कक्षा एक है, कितने ही बच्चे हैं कक्षा एक में? हाँ। इनके गार्जियन ने ड्रेस नहीं सिलवाई है और ये भी जमीन पे बैठे हुए हैं। बाकी सब बात राजी को फोन लगाइए, उनको बुलाइए जरा, बच्चे क्यों जमीन पे बैठे हमसे पूछा जाए, उनको बुलाइए जरा, क्यों पूछा जाए। आप शायद प्रधान से बात करते हैं और उनको बुलाने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय में। हेलो हेलो, प्रधान जी बोल रहे हैं? हाँ प्रधान जी, जरा सिवरा गोपालपुर गांव में आइए, मैं यूनिक न्यूज़ 1 का सीनियर रिपोर्टर बोल रहा हूँ। थोड़ा आपसे बात करनी है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं प्राथमिक विद्यालय सिवरा गोपालपुर, शिक्षा क्षेत्र नगरा बलिया। आज हम आपको इस विद्यालय को की जो परिस्थितियां हैं आज के पूरे ज़िले में, उन सारे विद्यालयों में और इस विद्यालयों में हमने बहुत सारे स्कूल चेक किए हैं, आप जानते ही हैं दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इस विद्यालय को, ये विद्यालय जो है वो ब्लॉक मुख्यालय से काफ़ी दूरी पर है और इंटीरियर में है, तो इतने इंटीरियर में किस तरीके से पढ़ाई चल रही है थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। आ सकते हैं सर? देखिए दोस्तों, ये है सिवरा गोपालपुर गाँव का ये विद्यालय और सर जी ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इन लोगों को लेटर लिखना सिखा रहे हैं। अच्छा, लेटर लिखना सिखा रहे हैं इंग्लिश में? कैसे मतलब स्मार्ट लेटर कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लेटर लिखना। चलिए सर, हमको बहुत खुशी हुई कि प्राइमरी स्कूल में आप बच्चों को जो है इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और ये बुक कौन सी क्लास की है? फोर्थ क्लास की। फोर्थ क्लास की। आपका नाम क्या है बाबू? हाँ, थोड़ा तेज बोलो। अजय नाम है? पूरा नाम क्या है आपका? और ये सर जी का नाम क्या है? ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, ऐसे बोलोगे? बताओ। हैं? अच्छा, सतीश सर जी बोलोगे? चलो ठीक है, सतीश सर जी बोलो। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखे हो? क्या लिखा हुआ बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है ये, इसको क्या बोलते हैं? डरते नहीं है, बोलो। ये कौन सा लेटर है बेटा, कौन सा अक्षर है? मैं डर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा शिक्षक बहुत ईमानदारी से इन बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं और ये बच्चे अपनी अपनी कॉपी जो है वो दिखाएं बेटा कॉपी। ये सारे बच्चे जो है वो लिखना स्टार्ट कर चुके हैं और सारे बच्चों की कॉपियों में अच्छा काम दिखाई दे रहा है। ये बच्चे अपनी अपनी सबकी कॉपियाँ हैं यहाँ पे। और प्राइमरी विद्यालयों में अक्सर किताबें दिख जाती हैं लेकिन कापियाँ बहुत कम दिखती हैं। इस विद्यालय में ये लिखा हुआ है और ये देखिए उससे कॉपी चेक भी है। ये ईमानदारी और समर्पण के भाव से जिस तरीके से टीचर काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलता है। अव्यवस्थाएं तो हमने आपको बहुत दिखाई। अभी हमने आपको शनिवार का विद्यालय दिखाया था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें किस तरीके से बच्चे अपनी जान पर खेल करके मिड डे मील खा रहे थे और ये परिस्थिति हमको यहाँ देखने को नहीं मिली। हमें खुशी है कि लगभग सारे बच्चे किताब खोल करके बैठे हुए हैं, कॉपी खोल करके बैठे हुए हैं और क्लास चल रही है। कौन सी क्लास है सर? ये फोर्थ क्लास है। क्या नाम है सर आपका? सतीश चौहान नाम है। तो आप किस पद पर हैं सर? सहायक अध्यापक। अच्छा, सहायक अध्यापक है। कब की नियुक्ति है सर? ये अभी मेरी जुलाई में नियुक्ति हुई है अभी। अच्छा, जुलाई में नियुक्ति हुई है। चलिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और उस तरीके से समर्पण के भाव से पढ़ाएं सर बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे भविष्य है। बिल्कुल सर, है ना, आगे के भविष्य हमारा यही है। तो भाई ये तो बहुत अच्छा पोस्टर लगा हुआ है। ये क्या चीज़ है जी? ये कौन सी चीज़ है? ये कौन सी चीज़ है? जरनेरी बोलते हैं इसको मक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मक्का बोलते हैं। इनके टंग लैंग्वेज में सर। और इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मैंगो सब खाते हैं, इसीलिए मैंगो सबको मालूम है। आइए हम थोड़ा सा एक अगली कक्षा में भी चलते हैं। ये प्रेरणा तालिका बनी हुई है और इस प्रेरणा तालिका में जो है सारी जानकारी दी गई है ये बच्चों की। ये विधिवत जो है सारे नियम और कानूनों का पालन यहाँ मिशन प्रेरणा के तहत हो रहा है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली हमें। और ये बच्चे भी हैं यहाँ पे, अभी टीचर अनुपस्थित हैं इसलिए बच्चे जो है वो बहुत शांत भाव से बैठे हुए हैं। सबकी कापी किताब खुली हुई है। बैठे मत रहिए, आप अपना काम करिए, बस आवाज़ मत करिए, शोरगुल मत करिए। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास कौन सी है? वो कंफ्यूज है सर, कक्षा 5 के से पढ़ाई खत्म हो गई है ना, फिर भी कक्षा 5 में बैठा हुआ तो वो कंफ्यूज है, कक्षा 5 बताएं। अच्छा, तो अभी पढ़ाई खत्म हो गई तो कक्षा 6 बताओ, 5 क्यों बताओगे? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। अच्छा ठीक है। पढ़ाई होती है रोज? खाना वाना मिलता है कि नहीं? खाना मिलता है। क्या खाए हो? तहरी खाए हो? अच्छा ठीक है।
पढ़िए आप लोग, पढ़िए पढ़िए। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये सारा पेपर मेंशन है, और यहाँ पे जो है प्रेरणा सूची कक्षा 5 की दी गई है, और सब कुछ मेंटेन है, बच्चों के नाम वगैरह भी है, कौन आया है कौन गया है, और किस तरीके से जो है विद्यालय होता है और विद्यालय को होना चाहिए। आइए हम थोड़ा सा यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे। सर, ये कितना स्टाफ है आपके पास में? 5 लोगों का स्टाफ है, जिसमें सहायक अध्यापक कितने हैं? 2 हैं, और शिक्षा मित्र 2 शिक्षा मित्र हैं, और 1 प्रधानाध्यापक है। तो ये विद्यालय आज आ सकते हैं सर? ये यहाँ पे इसकी बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या? इसमें बेंच वगैरह नहीं है? नहीं। थोड़ा प्रधान जी से बोलिए कि बेंच में बनवाएं बच्चों को। आजकल बेंच का पैसा प्रधान जी लोगों के पास आ रहा है, सब उन लोगों के पास आ रहा है। चलिए हम प्रधान जी से भी मिलने का प्रयास करते हैं, और उनसे कहा जाए कि ये बच्चे जो है इतना सारा पैसा आने के बावजूद भी अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं ईमानदारी से, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी हमको और लग रही है। हालांकि बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में टाइल्स लगी हुई है, दिखा दीजिए सर। क्या पढ़ाते हैं सर? क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, ये छोटे बच्चे हैं क्या? कौन कौन सी क्लास के बच्चे? कक्षा 2 के बच्चे हैं ये। तो ये शब्दों में लिखना बताया और ये अंकों में लिखना बताया। लिख रहे हैं आप लोग? लिखे हो कोई? लिखी होगी? देखो। अच्छा, आप लिखोगी? क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया? पूरा नाम बताओ। गुड़िया? और बताओ आगे। गुड़िया चौहान नाम है, तो बोलना चाहिए ना। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जरा इसको, पढ़ो, बताओ। पढ़ 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 बेटा, पढ़ो। हमारे नहीं तो पढ़ो। बोली है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हैं सब अपना काम। ड्रेस क्यों नहीं पहना आप लोग? ये लोग इतने सारे लोग, पापा लोगों के खाते में पैसा नहीं आया क्या आप लोगों के? हाँ, खरीदे ही नहीं है लोग अभी, खरीदे ही नहीं। गार्जियन की लापरवाही, गार्जियन की लापरवाही है। गार्जियन जो है वो ड्रेस खरीदने में कंजूसी कर रहा है पैसा आने के बावजूद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा ये रूम भी देख लेते हैं, इसमें कितने बच्चे, कौन सी क्लास में? अच्छा, कक्षा 1 है। कितने ही बच्चे हैं कक्षा 1 में? इनके गार्जियन ने ड्रेस नहीं सिलवाई है, और ये भी जमीन पे बैठे हुए हैं। प्रधान जी को फोन लगाइए, उनको बुलाइए जरा, ये बच्चे क्यों जमीन पर बैठे, उनसे पूछा जाए। उनको बुलाइए जरा, क्यों पूछा जाए। आप सहायक अध्यापिका हैं? अच्छा, आप शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी। अच्छा, आप आंगनबाड़ी। चलिए ठीक है, स्टाफ तो है, और यहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है, और इतना इंटीरियर बच्चे आएंगे, अभी आ नहीं रहे हैं। आज पहला दिन है ना, स्कूल हो गया 8 बजे से, तो बच्चे आएंगे। अच्छा, आज पहला दिन 8 बजे से हुआ है? हाँ। इसके पहले कितने बजे से चल रहा था? इसके पहले चल रहा था 8 से 3 बजे तक। हाँ, तो पहला दिन का मतलब नया सत्र हो गया। हाँ। नया सत्र चालू हो गया। तब नए सत्र में किताब वगैरह आ गई है क्या विद्यालय में? नहीं, किताब तो नया आया है वो। अभी पुरानी किताबें से? हाँ, पुरानी किताब बच्चों को चल रही है। चलिए ठीक, बच्चे ठीक हैं, अपनी जगह पे हैं, विद्यालय का माहौल ठीक है। और थोड़ा सा एक बार जो है कैंपस दिखाइएगा। ये कैंपस देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक मुख्यालय से दूर होने के बावजूद भी इस विद्यालय की साफ सफाई पर और इस विद्यालय की हरियाली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो भी व्यवस्थापक हैं, हम 1 मिनट ग्राम प्रधान से बात करते हैं जरा। हम ग्राम प्रधान से बात करते हैं और उनको बुलाने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय में। हेलो प्रधान जी बोल रहे हैं? हाँ प्रधान जी, जरा शिवरा गोपालपुर गांव में आइए, मैं यूनिक न्यूज़ 1 का सीनियर रिपोर्टर बोल रहा हूँ। थोड़ा आपसे बात करनी है जरा। देखिए दोस्तों, हमने प्रधान जी से बात कर ली है, उनसे पूछेंगे कि किस फंड के तहत जो है आप ये काम कराते हैं, और यदि ये काम नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अब नया शिक्षा सत्र आज से चालू हो गया। क्यों सर, शिक्षा सत्र चालू हो गया? आज से पहला दिन है, और नया शिक्षा सत्र जो है वो 1 अप्रैल 2022 से जो है वो शुरू हो गया।
सर क्या क्या परेशानी आ रही है? बहुत अच्छा विद्यालय लगा हमको आपका। ये जो हरियाली की व्यवस्था आपने कर रखी है, ये पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी है। कोई परेशानी आ रही है इस विद्यालय के संचालन में? परेशानी तो इस समय कुछ नहीं है, वही नया सत्र चालू हो गया, किताब का कभी आया नहीं है। अच्छा चलो, नया शिक्षा सत्र है तो किताबें 2-4-10 दिन में हाँ, आई बाद आ जाएगी, जाएगी। वो कोई बहुत मैटर नहीं करता है, वो तो सरकार भेजेगी आपके पास किताबें। थोड़ा सा सर जी बिजी हैं, हम थोड़ा सा आपको एक बार और दिखाते हुए चलें। ये इधर दिखा दीजिए ज़रा, ये कार्यालय है और यहाँ पर जो है ये किचन की स्थिति थोड़ी सी देख लेते हैं। किचन की स्थिति थोड़ा सा देखते हैं इधर से चल करके, ये किचन कैसा है इनका। और देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और विद्यालय ने बच्चों का जो मिड डे मील है, इसके लिए अपनी तरफ से जो है इन्होंने ये हरी धनिया की पत्ती भी लगाई हुई है और भी ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ताकि ये हरी धनिया की पत्ती सब्जी वगैरह डालने में काम में आ जाए। ये पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे आगे जो है ये किचन है। हेडमास्टर साहब थोड़ा किचन खुलवाइएगा, किचन बंद है अभी, मेरी समझ से बच्चों का भोजन का समय बीत गया है। ये आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शासन की मंशा के अनुसार जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी खेती भी की गई है कि इसको बच्चों को यहाँ की सब्जियाँ जो भी पैदा होता है, ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो ये कुछ सब्जियाँ काम आ जाएं उनके भोजन में। और आइए हम थोड़ा सा शौचालय की तरफ चलते हैं। शौचालय थोड़ा देख लेते हैं, बालकों का शौचालय कैसा है, बालिकाओं का शौचालय कैसा है, क्या स्थिति है। अच्छी आदतों के बारे में पोस्टर लगा हुआ है, स्थिति थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, साफ़ सफाई वाली स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। शौचालय भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। चलिए ठीक है दोस्तों, बलिया ज़िले में हमने बहुत सारे विद्यालय देखे हैं और इस विद्यालय में जो हमको साफ़ सफाई है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ के टीचर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट है, यहाँ बच्चे खाना खाने से पहले हाथ वगैरह धोते हैं। ये पानी की टंकी लगी हुई है। ये बच्चियों का शौचालय हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शौचालय बालिका है, बच्चियों का शौचालय भी साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर पठन पाठन भी समुचित व्यवस्था से चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये पाकड़ का वृक्ष है जिसके नीचे जो है वो आराम से बैठ करके और सर्दियों के मौसम में भी पढ़ाया जा सकता है और गर्मियों में भी पढ़ाया जा सकता है यदि किसी तरीके की बारिश वगैरह ना हो। और यहाँ पर सर जी ये जो पेड़ लगाए गए हैं, ये विद्यालय की तरफ से लगाए गए हैं। ये जितने पेड़ लगाए गए हैं ये सब विद्यालय की तरफ से पेड़ लगाए गए हैं और चारों तरफ पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है। और चारों तरफ हरियाली होना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मैनेज्ड, इनको मैनेज किया गया है। रोज़ पानी डाला जाता है। सर पानी डाला जाता है रोज़, ये डेली पानी डाला जाता है और इनकी सिंचाई होती है और उसके बाद जो है ये व्यवस्थित होते हैं। तो एक बार हम आपको और बताते चले दोस्तों, ये है प्राथमिक विद्यालय शिवरा गोपालपुर शिक्षा क्षेत्र नगरा और ये बलिया का विद्यालय है। हमें बस एक ही बात की खुशी है कि ये यहाँ पर इतने इंटीरियर गांव में होते हुए भी ये विद्यालय जो है वो अपने समुचित रूप में एक वास्तविक प्राथमिक विद्यालय देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, इसी तरीके की व्यवस्थाएं यदि सभी स्कूलों में हो जाए। देखिए दोस्तों, ये कोई नकली चीज़ नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ना मैंने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं, ना मैंने घास लगाई। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्राइमरी स्कूल की बड़ाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए, ये डस्टबिन लगी हुई है, ये डस्टबिन दिखा दीजिए। ये डस्टबिन स्टील का लगा हुआ है दोस्तों, बहुत कम देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यारी दिखाई है, ये जो क्यारियाँ हैं ये देखिए बिल्कुल व्यवस्थित हैं और इसी तरीके के प्राइमरी स्कूल की कल्पना भी की जाती है। नहीं तो लोग जो है अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते, इसलिए नहीं भेजना चाहते कि पढ़ाई पठन पाठन जो है वो समुचित नहीं है। हमको और भी डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं, एक डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है और बाकी लगभग सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं और भवन भी लगभग ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? भवन भी ठीक है और यहाँ पे पंखा भी चल रहा है, थोड़ा दिखा दीजिए। पंखा भी चल रहा है और भवन भी ठीक है, कमरा ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। किचन खुल सकता है क्या? ये किचन थोड़ा खोल के देख लेते हैं। ये प्रधानाध्यापक जी का कार्यालय है और यहाँ पर भी लाइट पंखे की व्यवस्था है और सब कुछ समुचित रूप से चल रहा है। बस एक अंतिम
चीज़ देखना बाकी रह गई है दोस्तों, और वो है यहाँ का किचन। थोड़ा सा किचन भी आज हम देख लेते हैं प्राइमरी स्कूल में, यहाँ पे किचन किस तरीके का है। भोजन तो बंद हो गया होगा, तो देखिए समय काफ़ी देर हो चुकी है। आजकल छुट्टी है, नए सत्र में छुट्टी कितने बजे हो रही है? छुट्टी हो जाएगी खाना खाने के लिए। नहीं, खाना खाने के लिए नहीं, 2 बजे। 2 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों किचन है, और यहाँ पे ये समुचित व्यवस्था है। अच्छा है, टाइल्स वगैरह लग गया है आपके किचन में, और ये बर्तन वगैरह हैं जिसमें खाना वाना बनता है। खाना बन चुका है, बच्चे भोजन कर चुके हैं, और ये सारी व्यवस्था है। ठीक है, अच्छी व्यवस्था है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई कमी देखने को हमको नहीं मिल रही है, और हम ये चाहते भी हैं दोस्तों, ये पूरे ज़िले के स्कूल नहीं, पूरे प्रदेश के स्कूल इसी तरीके के विद्यालय हों। ये कम से कम कभी भी अचानक भी यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको ये पता चलना चाहिए कि ये विद्यालय है, विद्यालय पढ़ाई के लिए होता है, और विद्यालयों में वास्तव में पढ़ाई चल रही है। जब इस तरीके की चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी दोस्तों, तो कोई कारण नहीं है कि कोई अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भेजेगा। सरकारी स्कूलों की सच्चाई देख करके आंखें भर जाती हैं, और बहुत क्रोध भी आता है दोस्तों। इस तरीके के विद्यालय हैं, लेकिन इस विद्यालय में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और हमने ऐसी आशा भी नहीं की थी। हम इसी मंशा से आए थे कि कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में जो है कुछ ना कुछ लेकिन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ हमको लेकिन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता एक और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, और ये पूरी तरीके से अच्छी दीवार है, मजबूत दीवार है, और सेफ़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दीवार जो है सेफ़ है। यहाँ हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि ये जो बाउंड्री वॉल बनी हुई, तो बाउंड्री वॉल में जानबूझ करके ये कीले लगा दिए हैं। ये कीलों का मतलब ये है कि कोई भी साधारण व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है वो आसानी से उसको क्रॉस करके जो है वो अंदर आकर के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, या रात में भी यदि कोई अवांछित तत्व आते हैं तो उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अभी हम प्रधान जी से बात करते हैं दोस्तों। प्रधान जी आने वाले हैं, प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी से बात करने से पहले यहाँ के प्रधानाध्यापक जी से बात करेंगे कि उनको कौन कौन सी परेशानियाँ हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारी जो है वो गांव प्रधान की होती है, तो उसको वो कब तक पूरा करेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके विद्यालय में अभी कौन कौन सी कमी है? कमी तो है, वो विकलांग शौचालय नहीं है। अच्छा, विकलांगों के लिए शौचालय नहीं, शौचालय मतलब नहीं जो है। बच्चे विकलांग हैं जी, तो उन बच्चों के लिए एक अलग से शौचालय होना हाँ चाहिए। जी और 3 कमरों में भी टाइल्स नहीं लगा है जी। और 50 टे बच्चों को ब्रेंच चाहिए बैठने के लिए, ब्रेंच पूरा नहीं है। हाँ कुछ बच्चे हमारे फर्श पर बैठते हैं। जी, कुछ देखा बच्चे- मैंने। हाँ, जी। कुछ बच्चे ब्रेंच पर बैठते हैं। जी और ये फील्ड है, इसमें माटी की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लिखकर प्रधान जी को दिए हैं। जी। अबे जैसा उनका व्यवस्था होगा वैसा धीरे नहीं तो धीरे। ये फील्ड में मिट्टी की क्या जरूरत है? मैंने बराबर नहीं है, फील्ड में पानी लग जाता है। अच्छा, पानी लगता है। बारिश में पानी हाँ, लगता है। पानी लगता है। देखिए दोस्तों, हेडमास्टर साहब बता रहे हैं कि इनको 2-3 छोटी छोटी दिक्कतें हैं, और वास्तविक बात है कि यदि कोई बच्चा, एक बच्चा टेबल पर बैठ करके पढ़ेगा और एक बच्चा जो है वो ज़मीन पर बैठ करके पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ऑड फील होता है, और बच्चों को भी ऑड फील होता है, और वो अपने आप को कमतर समझते हैं दूसरों बच्चों से। तो इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो हमने तकलीफ़ दी है यहाँ के ग्राम प्रधान जी को। तो प्रधान जी, अपना नाम बताएं जरा। सर, मेरा नाम मनोज कुमार चौहान है। मनोज जी, एक बात बताएं कि ये जो विद्यालय में जो कमियां हैं, इसके लिए फंड आता है आपके पास? फंड नहीं आता है, वही ग्राम सभा से फंड आता है, उसी से काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ग्राम के विकास के लिए जो फंड आता है, हाँ, तो उसी में से आप विद्यालय का काम भी संभालते हैं? उसमें से करना, उसी में से करना। तो ये जो बेंच है, अब तो नया सत्र चालू हो गया, हाँ, सब कुछ होना है। और आपको प्रधान बने भी समय हो ही गया है। हाँ हाँ, कितना समय हो गया? 8 महीना। 8-9 महीना हो गया। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बेंच कब तक उपलब्ध हो जाएगा? और ब्रेंच मान के चलिए कि कम से कम 2-3 महीना लगेगा। 2-3 महीने मत लगाइए प्रधान जी, नया सत्र चालू हो गया वो तो ऐसे जैसा बजट आएगा वो हो जाएगा। हाँ, ये कहिए कि जैसे बजट आएगा वो हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड ऐसा मत कहिए कि 3-4 महीना लगेगा, नहीं तो हेडमास्टर साहब को दिक्कत हो जाएगी। नहीं, है बजट ना? बजट के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ही बजट आता है, क्योंकि देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है ये हमारे समाज की रीढ़ है, रीढ़। ये खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। ये जो बच्चा 1 से 5 तक नहीं पढ़ेगा वो देश का अच्छा नागरिक कभी बन पाएगा? नहीं। आप भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा क्या महत्व होता है। तो इन बच्चों को यदि हम जितनी ज़्यादा सुविधा देंगे, आपके क्षेत्र में हमको जानते हैं सबसे बड़ी खुशी क्या हुई, बहुत सारे विद्यालय चेक हुए हैं। अभी मैंने परसों नरसों शनिवार का विद्यालय चेक किया था, वहाँ ईंटें लगे हुए हैं
एक दूसरे के ऊपर सजाया गया और बच्चियाँ वहीं बैठ करके नीचे खाना खा रही है ना। उनकी जान को खतरा, मान लीजिए कोई सांप निकल जाए, कोई बिच्छू निकल जाए, उनको काट ले या ईंटा ही गिर जाए उनके ऊपर, तो इस तरीके की कोई दिक्कत यहाँ विद्यालय में नहीं है। और ये विद्यालय बहुत सुरक्षित भी दिख रहा है। तो जो छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे दिव्यांग के लिए शौचालय बनवाना, तो कितना खर्चा आएगा? दिव्यांग के लिए 75,000 लगेगा। 75,000 रुपये लग जाएगा शौचालय में जी। तो क्या एक ही बनाएंगे, दो बनाएंगे? नहीं, एक बनेगा। एक बनेगा। जी, तो 75,000 कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? नहीं, 75 ज़्यादा नहीं। शौचालय के लिए, विकलांग शौचालय 75,000। 75,000 रुपये लगेगा। तो 75,000 रुपये कब तक लगा देंगे? 75,000 रुपया बजट तो इसमें है नहीं। अच्छा, बजट नहीं है। बजट आएगा तो बजट के हिसाब से काम होता रहेगा। अच्छा, तो बजट अभी आने की संभावना है? हाँ, अब तो नया सत्र चालू है। हाँ, मुख्यमंत्री भी फिर से मुख्यमंत्री आ ही गए हैं, जी। बजट चालू हो जाएगा। जी, जी। चलिए ठीक है। और ये दूसरी समस्या अभी गुरुजी बता रहे थे कि ये 3 कमरों में टाइल्स नहीं है, हाँ, टाइल्स तो वो भी फंड आने पे ही होगा। हाँ हाँ, वो तो और तो कोई समस्या नहीं है गुरुजी? समस्या है माटी का, तो माटी तो हो जाएगा, ये इसी अप्रैल सत्र में हो जाएगा। हाँ, तो ये मिट्टी, हाँ देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जो मिट्टी आप गिरा रहे हैं, तो इस मिट्टी को गिराने के लिए गुरुजी का कहना है कि भाई जब बराबर हो जाएगा तो बच्चों को बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो थोड़ा इसको प्राथमिकता नहीं, दिया जाए। मिट्टी का काम हमारा तो होगा। मांग ये है जी जी प्रधान जी से, जी जी भाई अगर बजट बने जी। तो 3 शेड ऐसा डाल दिया जाए कि बच्चों को मिड डे मील खाने के लिए हाँ हाँ उसके नीचे बच्चे बैठकर हाँ हाँ। खा लें। अच्छा अच्छा। ऐसा व्यवस्था से कमरे में हम बैठाएंगे, हाँ, नहीं तो धूप है तो छाया। बहुत अच्छी बात कही हेडमास्टर साहब ने कि बच्चों का भोजन बनाने के लिए किचन है, बच्चों को पढ़ने के लिए रूम है, लेकिन बच्चों को भोजन लेते समय वो कहाँ बैठे, इस चीज़ की दिक्कत है। तो बहुत अच्छी मांग है आपकी, और होना भी चाहिए कि जब तक बच्चों को एक साथ एक जगह बिठा करके, और यदि हम भोजन नहीं करा पाते हैं तो दिक्कत ये होगी, कोई बच्चा अपने क्लासरूम में बैठेगा तो कापी किताब गंदा करेगा, कोई अपनी टाटपट्टी गंदा करेगा, कोई अपना टेबल गंदा करेगा, तो इस तरीके से अव्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ ऐसा करिए कि आपकी बार एक बढ़िया सा शेड वेड डाल करके कुछ बन जाए। वो तो है, ये है, बनाना पड़ेगा, है ना? उसके बारे में। देखिए आप ही का काम है, आप ही की जिम्मेदारी है, नाम भी आप ही का होगा। नहीं नहीं, बात तो अच्छी है, बढ़िया है। हमारा नाम नहीं होगा, हेडमास्टर साहब चले जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे या इनका ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, बात तो अच्छी है, बढ़िया लेकिन है, उनकी बात अच्छी लगी। हाँ, अब नगरा ब्लॉक जो है यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, हाँ। लेकिन इतने इंटीरियर में भी इतनी अच्छी व्यवस्था यदि प्राथमिक विद्यालय की, तो हमको बहुत अच्छी लगी। तो इसमें यदि थोड़ा सा और यदि हम सुविधा बढ़ा दें, अभी देखिए यहाँ पे नरही में एक विद्यालय में देखा हूँ, वहाँ विद्यालय में एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई, वहाँ हेडमास्टर मना कर रहे हैं कि हमको जगह नहीं, हम नहीं लेंगे, इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो ग्राम प्रधान जी आप हों या हेडमास्टर साहब हों, आप लोग मिलजुल के यदि आप चाहेंगे तभी ये बहुत अच्छा बनेगा। हम लोगों के प्रयास से नहीं बनेगा, दुनिया के प्रयास से नहीं बनेगा, आप ही लोगों के प्रयास से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपका टाइम लिया।